क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ रंजीत मल्लिक, भीम आर्मी जिला प्रभारी समस्तीपुर। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कार्यकर्ता हूँ जी। और समस्तीपुर जिले का भीम आर्मी हाँ, प्रभारी हूँ, जिला प्रभारी हूँ। ठीक है। आए दिन कहीं न कहीं घटना हमारे समाज में होते रहता है और सरकार सोए रहते हैं। ये जो सरकार है केंद्र से लेकर के राज्य तक, ये लोग क्या के नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। तो ये सिर्फ नारा देते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार होता है और ये चुपचाप बैठे रहते हैं। जब हमारे पीड़िता के घर से जब भाई बाप चाचा जाते हैं न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के यहाँ, तो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते। इसका कारण है कि जो अभी सरकार है केंद्र से लेकर के राज्य में, वो सब के सब दबंगों के द्वारा जीत करके जाते हैं। वोट हमारा है और शोषण भी हम पर होता है, लेकिन ये रक्षा और इनका जो पालन पोषण करते हैं सरकार दबंगों का। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र में दबंग लोग छेड़छाड़ करता है, बलात्कार करता है, घर जलाता है, मर्डर करता है, उसकी दहशत के वजह से वोट देगा, वो डराएगा धमकाएगा। इसीलिए कोर्ट कचहरी में जब नाम जाता है उनका, पुलिस प्रशासन के पास न्याय मांगने जाते हैं तो नहीं देता है न्याय, क्योंकि ऊपर से फोन कर देता है विधायक, सांसद और मंत्री, जो उसको अरेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसको बचा के रखेंगे तभी तो हमको हमारे लिए वोट में वो लड़ेगा, कूदकेगा, ताड़ी दारू बंटवाएगा, गांजा बंटवाएगा, मीट मछली बंटवाएगा, पैसा बंटवाएगा, और वहां हम इस लोग के वजह से हम जीतते हैं। इसका अगर सजा हो जाएगा तो हम ये नामहानि हो जाए। पब्लिक पर कैसे शोषण और अत्याचार करेंगे, इस पर कैसे राज करेंगे। यह अभी एक मुद्दा चला हुआ है, जैसे वो लोग अपना एकता बना करके पूरे सरकार के यही कामे हैं जो कैसे इस पर शोषण किया जाए। कहीं ना कहीं घर हड़प लेता है, घर तोड़ देता है, जमीन हड़प लेता है, मारता है। जितना रामा जी बोल रहे हैं दलितों का नेता है, उसके उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो दलित के नेता कैसे है? अगर दलित के नेता रहते तो कई जगह मुसहर के साथ कितना अत्याचार शोषण हुआ, कभी नहीं देखे? जो धरना किए होंगे, कोर्ट कचहरी में गए होंगे, या किसी कार्यकर्ता को भेजे होंगे कि जाइए हमारे समाज को जो है से इतना शोषण हो रहा है, आप उस पर एक्शन लीजिए, उसको जेल करवाइए, उसको सजा दिलवाइए। ऐसा तो कभी नहीं देखे हम। ऐसा कहीं नहीं देखे हैं। नहीं, कहीं नहीं। उनका नाम ही नहीं आता है, उनको तो गाली देता है मुसहर के टोला में। और चिराग पासवान के लिए? चिराग पासवान तो थे, रामविलास पासवान थे। ये चिराग तो पांडे है। चिराग पांडे हो गया? पांडे हो गया। चंदन करते ये हैं। कब से? हाँ? ये कब से हो गया? कब से हो गए? जब अपने समाज का वोट लेते हैं, अपने समाज पर शोषण होता है, लेकिन पक्ष लेते हैं शोषण करने वाले का, जिस पर अत्याचार होता है उसका पक्ष लेकर के दोषियों को सजा होना चाहिए, तब ना आप नेता हुए। आप तो ऐसा करते नहीं है। आप समर्थन किसका करते हैं? बलात्कारियों का, अत्याचारियों का, कुरीतियों के साथ है। आप पब्लिक के साथ नहीं है। इसीलिए हमारे समाज के, हमारे देश के युवा को जानना पड़ेगा कि हमारे हित के लिए काम कौन करता है। सिर्फ 543 सांसद में एक ही है भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, जो आए दिन कहीं ना कहीं देखते हैं वो आवाज उठाते रहते हैं, धरना कर देते हैं, अपने बहन बेटी की हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। जो शोषित वंचित पीड़ित है उनके लिए लड़ते हैं और उल्टे जेल भी जाते थे। नहीं, अभी सांसद है फिर भी उन पर लगे रहते हैं। हमारे देश में जो बड़े बड़े मनुवादी समाज के जो नेता है, जो कब इसको हटा दिया जाए, नहीं तो ये रहेगा तो गरीब मजदूर जो है किसान इसका साथ में रहेगा, मजबूत बनेगा, और जो हम जमीन हड़प के रखे हुए सब लेकर के इसमें गरीब में बांट देगा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। जो था वो चला लिया, अब चलने वाला नहीं है। अब जो है कलम युग है, कलयुग नहीं है। सब पढ़ाई लिखाई करते हैं और हमारे समाज के SC ST OBC समाज के लोग अब जागरूक हो गए। उनको पता है कि हमको वोट किनको देना है, सरकार किसको लाना है, किसका सरकार हमें। बोल रहे हैं चंद्रशेखर यादव यूपी का है, क्या करेंगे बिहार में? वो यूपी का है, ठीक है, मानते हैं। घर तो कहीं ना कहीं होता है, तो पूरे अब मोदी जी जो है उनका घर जो है गुजरात में है, बिहार में तो है नहीं, लेकिन पूरे भारत में उनका प्रशंसा करता है लोग जो उनके विचारधारा के हैं। तो उसी तरह हमारे चंद्रशेखर भाई है, तो पूरे भारत में कहीं भी शोषण अत्याचार होता है उसका खिलाफ करते हैं। और वहां जाते हैं
धरना देते हैं, न्याय भी दिलाते हैं, न्याय भी सुने हैं। दिलाते हैं। तो कहने का मतलब आज हमारे समाज को, लोग को जानना पड़ेगा जो हम किसको चुन के भेजे जो हमारे लिए लड़ेंगे, हमारी हक यहाँ तो लोग अधिकार। जाति पाति देख करके वोट करते हैं। देखिए अगर यही सोचते तो बाबा साहब, बहुत आदमी आए कलम पकड़े, बहुत बड़ा बड़ा जाति के लोग, लेकिन कलम तो पकड़े, पढ़ाई लिखाई किए, डिग्री लिए, लेकिन कभी दबे कुचले को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, न्याय की बात कहीं कोई नहीं किए। वो संविधान में बाबा साहब जब कलम पकड़े तो बाबा साहब का संविधान लिखे आए, समानता, बंधुत्वता, भाईचारे का सब अधिकार ये बाबा साहब के वजह से मिला है। आज हमारे देश के युवा को जानना चाहिए, जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, बहन बेटी और भाई को, जो जानिए आपकी हक अधिकार की बात, शिक्षा की और रोजगार की बात सिर्फ चंद्रशेखर भाई करते हैं। पहला अंबेडकर ये थे जो लिख करके गए संविधान में अधिकार, और उसको पूर्ण रूप से सुचारू किए पूरे भारत में माननीय कांसी राम जी। और जीता जागता अभी अंबेडकर, तीसरा अंबेडकर है वो भाई चंद्रशेखर जी है। उनके लिए आप लोग जोरदार नारा लगा के समर्थन कीजिए। भीम आर्मी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, अमर ज्योति भाई जिंदाबाद, केतली छाप जिंदाबाद। अपना मान सम्मान बचाना है तो केतली को जिताना है, केतली छाप जिंदाबाद। जय भीम। बीमारी मिन्नत जिंदाबाद।